हम 20 सीट लेके विधानसभा में, तो हम शेरघाटी के जिला निश्चित रूप में बना दो, हम ही चाहते हैं। विधानसभा चुनाव के पहले जीतन राम मांझी करेंगे बड़ा खेला। चुनाव के पहले प्रेशर पॉलिटिक्स हो गई है शुरू। एनडीए की बढ़ाएंगे जीतन राम मांझी टेंशन। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर कोई औपचारिक बैठक या चर्चा अभी तक नहीं हुई है, लेकिन इसी बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। मांझी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में 20 सीटों की मांग की है और विशेष रूप से शेरघाटी विधानसभा सीट पर भी अपना दावा पेश करना शुरू कर दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वे शेरघाटी को एक नया जिला बनाने की मांग करेंगे। ये बयान मांझी के लिए एक नई राजनीतिक चाल हो सकती है, जिसका उद्देश्य एनडीए में अपनी स्थिति को मजबूत करना और सीटों के बंटवारे को लेकर दबाव बनाना है। पहले आप खुद सुने जीतन राम मांझी ने किस तरीके से बड़ा ऐलान किया है, ताकि एनडीए की टेंशन बढ़ जाए। मनी के बतिया के लिखा ई ना कि बोला ही कुछ तो ऐसा बतिया लिख रहे हो, ये कहा कि जीतन वाली फिर बोल रहा है, 20 से लिखा है। तो हम तोहरों मदद करेंगे। तो हम शेरघाटी में 9 प्रखंड है और 11-12 को यहाँ थाना है। अरवल, शेखपुरा, सीतामढ़ी, इस सब जिला में 3 प्रखंड 4 प्रखंड है और जिला हो गए है। यहाँ के लोग भले में मांग करते हैं, हम मांग करेंगे कि अगर 20 सीट हमरा दिला दे शेरघाटी के लोग, अगल बगल के लोग, तो शेरघाटी के हम जिला बनाने के भी ऐलान करा दे। जिला बन रहा है, अगर जिला बन जाता है तो लगता है ब्याज सब लोग यहाँ रहने लगता है, तो गरीब के खेती का बदल लोग चाप के रखने हैं, सब निकलते और छोटा मोटा केस के लिए गया जाए पड़ा है, न जाता है, सब यहीं रहता है। तो हम फिर चाहिए कि अगर हम 20 सीट लेके विधानसभा में, तो हम शेरघाटी के जिला निश्चित रूप में बना दो, हम ही चाहते हैं। वैसे बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, लेकिन अभी तक एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर कोई आधिकारिक बैठक तक नहीं हुई है। एनडीए गठबंधन में शामिल दलों के बीच अभी तक कोई औपचारिक चर्चा भी नहीं हुई है। ये स्थिति काफी असमंजसपूर्ण बन गई है। इसके बावजूद विभिन्न नेता दल अपनी अपनी मांगों और दावे पेश कर रहे हैं। ये स्थिति आने वाले समय में राजनीतिक उथल पुथल का कारण बन सकती है। तो इसी बीच केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी कि हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने गया के शेरघाटी में एक सभा के दौरान अपनी मांगे खुलकर रखी है। उन्होंने एनडीए से 20 सीटों की मांग की है, साथ ही शेरघाटी सीट पर अपना दावा ठोका है। यह बयान उनके राजनीतिक दबाव की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार मांझी का यह बयान यह दर्शाता है कि वे एनडीए में अपने दल की स्थिति को मजबूती देने के लिए अभी से ही दबाव बनाने के मूड में है। वैसे विधानसभा चुनाव इस साल अक्टूबर और नवंबर के बीच होने वाले हैं। ऐसे में ये स्वाभाविक है कि चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल अपनी रणनीतियों पर काम कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच जीतन राम मांझी ने एनडीए में अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाना शुरू कर दिया है, जिससे गठबंधन के भीतर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मांझी का यह बयान उनके दल की राजनीतिक स्थिति को लेकर उनके अंदर के असंतोष और नाराजगी को भी प्रदर्शित करती है। यह स्थिति एनडीए के लिए एक चुनौती बन सकती है, क्योंकि इस तरह के दबाव से गठबंधन में किसी तरह का असंतुलन हो सकता है। वैसे जीतन राम मांझी के बयान के पीछे हो सकता है वो है उनका एलजेपी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और उनके नेता चिराग पासवान से असंतोष। जी हां, मांझी का साफ कहना है कि उन्हें एनडीए में कम तवज्जो मिल रही है, खासकर तब जब चिराग पासवान की बात आती है। उनका साफ कहना है कि उन्हें दिल्ली और झारखंड में विधानसभा चुनाव लड़ने तक के लिए सीट नहीं दी गई, जबकि वो भी एनडीए का हिस्सा है। इससे स्थिति से वे काफी नाराज भी दिख रहे थे बीते दिनों। उन्होंने मीडिया में आकर अपनी नाराजगी तक व्यक्त की थी। यह बयान एनडीए के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर असंतोष को और बढ़ा दिया था। वैसे एक दिलचस्प पहलू
ये भी है कि पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीतनराम मांझी को एक सांसद होने के बावजूद कैबिनेट मंत्री बनाया था। ये कदम मांझी के लिए एक बड़ा सम्मान था, क्योंकि उन्हें केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका तक दी गई थी। हालांकि जीतनराम मांझी इस बात को लेकर असंतुष्ट दिख रहे हैं और वो कहते भी हैं कि उन्हें शायद अब अपने मंत्री पद को छोड़ना पड़ेगा। ये बयान उनके अंदर बढ़ती असंतोष और नाराजगी को भी दर्शाता है, जो संभवतः एनडीए से उनके बेहतर राजनीतिक सौदे की ओर इशारा करता है। अब जीतनराम मांझी ने अपनी मांगों को लेकर और भी दबाव बनाना शुरू कर दिया है। उन्होंने एनडीए से 20 सीटों पर दावा ठोक दिया है। ये कदम एनडीए के भीतर खींचतान को और बढ़ा सकता है। मांझी की ये रणनीति ये दिखाती है कि वे अपनी राजनीतिक ताकत दिखाना चाहते हैं और साथ ही एनडीए को ये महसूस कराना चाहते हैं कि उनकी पार्टी का भी चुनावी महत्व है। मांझी बार बार ये कह रहे हैं कि उनकी ताकत एनडीए के लिए फायदेमंद हो सकती है, लेकिन इसका संकेत ये भी है कि वे एनडीए पर दबाव बना रहे हैं। वैसे अब ये सवाल उठता है कि जब बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के भीतर टिकटों का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है, तो जीतनराम मांझी ने अभी से ही बागी रुख क्यों अपनाया है? क्या वे एनडीए में अपने लिए बेहतर स्थिति पाने के लिए इस तरह का दबाव बना रहे हैं? राजनीतिक विश्लेषकों का साफ कहना है कि ये एक प्रकार का राजनीतिक दबाव खेल सकता है, ताकि मांझी को एनडीए के भीतर अधिक सीट मिल सके और उनके दल को चुनावी लाभ मिल सके। ये सवाल भी उठता है कि क्या जीतनराम मांझी केंद्रीय मंत्री पद को लेकर दबाव बना रहे हैं? ये संभावना है कि वे अपनी मंत्री पद को बनाए रखने के लिए एनडीए पर भी दबाव बना रहे हैं। उनके द्वारा बार बार अपनी नाराजगी और मांगों को सार्वजनिक रूप से रखने से यह संकेत मिलता है कि वे चाहते हैं कि उनकी स्थिति को गंभीरता से लिया जाए। यह भी संभव है कि वे केंद्र सरकार से अपनी पार्टी के लिए कुछ विशेष लाभ प्राप्त करने के लिए भी इस तरह की बयानबाजी कर रहे हो। वैसे एनडीए के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर जितनी भी स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है, जीतनराम मांझी का बयान इस बात का भी संकेत देता है कि आने वाले दिनों में गठबंधन के भीतर और भी तनाव उत्पन्न हो सकता है। वैसे बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले सभी दल अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं और जीतनराम मांझी की रणनीति भी उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकती है। इसी प्रकार बिहार विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही एनडीए के भीतर सीट बंटवारे को लेकर तनाव बढ़ सकता है और यह देखना अब दिलचस्प होगा कि जीतनराम मांझी की मांगों का एनडीए पर कितना असर पड़ता है। क्या एनडीए गठबंधन मांझी की मांगों को स्वीकार करेगा या फिर जीतनराम मांझी अपनी पार्टी को अलग रास्ता अपनाने के लिए मजबूर कर देंगे? ये भविष्य के चुनावी परिणामों में अहम भूमिका निभा सकता है। वैसे आपको बता दें कि सीट बंटवारे की जहां तक बात हो रही है, तो वहीं अभी गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार आने वाले हैं। 29 तारीख को वो बिहार दौरे पर आ रहे हैं और यहां पर ये बातें कह रहे हैं कि अमित शाह जो है सीट बंटवारे को लेकर के ही अपनी रणनीति को साझा करने के लिए यहां पर आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले जीतनराम मांझी ने अपने बागी सुर को जो है बुलंद कर दिया है। अब जीतनराम मांझी लगातार ये कह रहे हैं कि उन्हें 20 सीट दिया जाए ताकि वो अपनी पार्टी का जो है प्रदर्शन उन लोगों तक दिखा सके कि उनकी पार्टी कितनी मजबूत है। खैर, अब अमित शाह आने वाले हैं और इस तरफ जीतनराम मांझी ने अपने स्वर को जो है बुलंद कर दिया। खैर, देखना दिलचस्प होगा कि अमित शाह के आने के बाद जीतनराम मांझी क्या कुछ जो है करते हैं। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।